नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए अमृतम संस्कृत पाठमाला का चैप्टर नंबर 2 वृक्षारोपणम का मूल्यांकनम असेसमेंट लेकर के आया हूं। ये प्यारे विद्यार्थियों क्लास 7 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, यानी शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तरत यानी उत्तर दीजिए। छात्रा केसाम आरोपणम करिष्यन्ति, यानी छात्र केसाम यानी किनका आरोपणम करिष्यन्ति और आरोपण करते हैं, यानी छात्र किनका आरोपण करते हैं। तो देखिए, तृणानाम घास का नहीं, वृक्षाणाम लतानाम पादपानाम, तो यहां होगा प्यारे विद्यार्थियों वृक्षाणाम, यानी छात्रा वृक्षाणाम आरोपणम करिष्यन्ति। चलिए आगे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण दिवस है कस्मिन मासे मान्यते, पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए कस्मिन मासे यानी किस महीने में, तो यहां होगा प्यारे विद्यार्थियों जून मासे, जून के महीने में। विद्या सुधा च कुतः पादपान आनियत, यानी विद्या और सुधा कुतः कहां से, पादपान यानी पौधे, आनियत लाई। तो देखिए वनात, उपवनात, केदारात, तो राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों पादपशालाया, यानी पौधशाला से, नर्सरी से। आगे रोजी केन गर्तान रचयति, यानी जो रोजी है केन गर्तान यानी किससे, गर्तान यानी गड्ढे, रचयति बनाती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी लघुडेन, हस्तेन, खनित्रेन, करवालेन, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों का खनित्रेन, खनित्रेन का मतलब होता है कुदाल से, जो गांव में कहते हैं ना फावड़ी, यानी कुदाल, फावड़ा होता है जो। जल पात्रम का पूर्यति, जल पात्रम का पूर्यति, यानी जल पात्रम यानी जल का बर्तन, का पूर्यति कौन बरती है, तो स्टेला, क्या हो जाएगा स्टेला। पर्यावरण दिवस से महत्व का प्रतिपादित, यानी पर्यावरण दिवस के का महत्व का प्रतिपादित, यानी कौन बताएंगे। तो यहां होगा प्यारे विद्यार्थियों शिक्षिका, प्राचार्य, राशिदा, खालिदा, तो यहां राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों प्राचार्य, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी दे रखा है। पूर्ण वाक्य उत्तर है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे जो आंसर देखिए बड़े आंसर होते हैं वो संस्कृत में इस तरीके से एक पदेन वाले नहीं आते, गद्यांश में जरूर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको समझते हैं। छात्रा कुत्र एकत्रिता संते, यानी छात्र कहां पर एकत्रित है, तो छात्र विद्यालय से प्रांगणे एकत्रिता संति। अब देखिए हम घबरा जाते हैं देख करके कि पूर्ण वाक्यन क्या होता है, एक पदेन क्या होता है। एक पदेन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों वन वर्ड में आंसर देना। जैसे कुत्र लिखा तो कहां पर, तो जैसे प्रांगणे हो तो प्रांगणे लिखे तो एक पदेन हो गया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें लिख रहे हैं, तो देखिए विद्यालय से प्रांगणे एकत्रिता संति, ये हो गया पूर्ण वाक्य में, यानी जहां पर क्वेश्चन बन रहा है वहां आंसर लिख करके पूरा लिखना होता है। प्रदूषितेन वातावरण किम किम भवति, यानी प्रदूषित वातावरण से क्या क्या होता है। प्रदूषितेन वातावरण न केवलम स्वास्थ्यम, यानी प्रदूषित वातावरण से न केवल स्वास्थ्य ही अपितु प्रकृति सौंदर्य अपनी नश्यते, यानी प्रकृति का सौंदर्य भी क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, नष्ट हो जाता है। वृक्षाः अस्मभ्यम कानि कानि वस्तूनि यच्छन्ति, यानी वृक्ष पेड़ अस्मभ्यम हमें कानि कानि वस्तूनि यच्छन्ति, कौन कौन सी वस्तुएं देते हैं। तो वृक्ष पेड़, अस्मभ्यम हमें, फलानी फल, पुष्पाणी पुष्प फूल, काष्ठानी लकड़ी, औषधीनी और औषधियां, तृणादीनी च अपि वस्तुनि यच्छन्ति, यानी घास आदि वस्तुएं भी देते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों के केदारम खंत है, यानी कौन केदारम खंत है, यानी क्यारियां बना रहे हैं। तो देखिए
राशिदा खालिदा च केदारम खंत, यानी राशिदा और खालिदा। 10 पुत्र समय के कथित है, यानी 10 पुत्र के समान किसको माना गया प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए 10 पुत्र समय ध्रुमय कथित है, यानी 10 पुत्र के समान एक पेड़ को, ध्रुमय का अर्थ होता है पेड़, ध्रुम है पेड़। चलिए आगे प्यारे विद्यार्थियों संधि विच्छेद वाला है। शुद्धम संधिम चेयतम, यानी शुद्ध संधि चुनिए। वृक्ष प्लस आरोपणम। अब आपको ध्यान में रखना कि पहला पद ये है, द्वितीय पद ये है। पहले पद के अंत में ए और यहाँ आ, तो दोनों मिलकर के क्या बनता है? आ। तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो गया? वृक्षारोपणम। क्या हो जाएगा? वृक्षारोपणम। आप देखना प्यारे बच्चे आगे क्या है? निर्देश, निर्देश प्लस अनुसारम। तो पहले पद के अंत में ए, उसके बाद में ए, दोनों मिलकर के आ बन गया, तो क्या बनेगा? निर्देशानुसारम। तो राइट आंसर होगा निर्देशानुसारम। महा प्लस उदय, तो पहले पद के अंत में आ और दूसरे पद के प्रारंभ में उ, दोनों मिलकर के क्या बनेगा? ओ। तो ऐसा नियम कौन सी संधि में है प्यारे विद्यार्थियों? गुण संधि में, तो बनेगा महोदय। अधुना प्लस एव, पहले पद के अंत में आ और दूसरे पद के प्रारंभ में ए, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? एव बनेगा। वृद्धि संधि होगी प्यारे विद्यार्थी, कौन सी होगी? वृद्धि संधि। तो क्या बनेगा? अधुनैव है। वात प्लस आवरणम, पहले पद के अंत में ए और दूसरे पद के प्रारंभ में आ, दोनों मिलकर के आ बनेगा, यानी दीर्घ संधि। अकय सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। तो उससे क्या हो जाता है कि समान स्वर का प्रयोग होने पर वहां स्वर्ण दीर्घ हो जाता है दोनों के स्थान पे। तो क्या बनेगा? वातावरणम। राइट आंसर क्या होगा? वातावरणम। प्र प्लस आचार्य, पहले पद के अंत में ए, दूसरे पद के प्रारंभ में आ, दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ। तो आपका बनेगा प्यारे विद्यार्थियों प्राचार्य। देखिए क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत, क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। ये क्रियापद दिए हुए हैं, ये क्रियापद है और यहाँ धातु है, या लकार या पुरुष या वचन। ठीक है, करवाणी में ध्यान रखना क्रिया धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचनम है। रचय में रच धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचनम। करिष्यामे में क्रिया धातु है प्यारे विद्यार्थियों और लिट लकार है, भविष्य काल वाला, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है। सिंच, सिंच धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचनम। नी यानी नी धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष द्विवचनम। जानामि ज्ञा धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचनम। गच्छाऊ, गम धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचनम। खंतम, खन धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष द्विवचनम। याद देखना प्यारे विद्यार्थियों, विशेष विशेषणानि विशेष्य सम्मेलित। मैंने जब क्लासे ली है उस टाइम पे भी बताया था कि जैसे विशेष्य में विभक्ति और वचन और लिंग होता है, सेम उसी प्रकार का विशेषण में होता है। देखिए जैसे सर्वा लिखा हुआ है, तो सर्वा तो छात्रा, एतान पादपान, सेम विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, सेम वचन का हो रहा है। प्रदूषितम पर्यावरणम, यानी प्रदूषित कौन हो रहा है? पर्यावरण। एतेषाम तो वृक्षाणाम। निर्दिष्टानि कार्याणि, सर्वे अवयवा। ये देखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ की मंजूषाया क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये मंजूषा दी हुई है लेकिन क्रम रहिता नहीं है। आपको सेंटेंस को यानी वाक्य को पढ़ करके अर्थ के अनुसार हमें क्या करना है? क्रियापद का चयन करना है। युवाम पादपशाला या पादपान आनियतम, युवाम यानी तुम दो। देखिए जैसा करता वैसी क्रिया। कर्ता यदि मध्यम पुरुष का द्विवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन। त्वम जल पात्रम नीत्वा जलम पूरे, यानी तुम जल का बर्तन ले जाकर जलम पूरे यानी उसमें जल भरो। तत्र गच्छ, वहां जाओ। यत्र रोजी गर्तान, जहां रोजी गर्तान यानी गड्ढे, रचयति बना रही है। वयम पर्यावरण दिवसम मानिष्यामः,
वयम यानी हम सब पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब देखिए कर्ता, देखिए उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। आवाम पादपान आनियाओ, जैसा कर्ता वैसी क्रिया आपको लगानी है। किम किम यूयम जानित है, क्या तुम सब जानते हो। भवद्भिः अस्मात् पाठात् पर्यावरण विषय किम शिक्षितम शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। देखिए यानी आपने इस पाठ से पर्यावरण के विषय में क्या सीखा है वो शुद्ध उत्तर चुन करके लिखना। प्रकृते शोभाम के वर्धयन्ति, प्रकृते शोभाम के वर्धयन्ति यानी प्रकृति की शोभा कौन बढ़ाते हैं। तो प्रकृति की शोभा कौन बढ़ा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वृक्षाः चैप्टर में आया हुआ है। स्वास्थ्यम के नश्यति यानी स्वास्थ्य किससे नष्ट होता है, रोगेन वातेन जलेन प्रदूषणेन यानी प्रदूषण से। वयम औषधानि केभ्य प्राप्नुमः यानी हमें औषधियां केभ्य प्राप्नुमः यानी किनसे प्राप्त होती है। तो देखिए पर्वतेभ्य, वनेभ्य, सागरेभ्य, वृक्षेभ्य। वनेभ्य और सागरेभ्य यानी ये देखा जाए तो राइट आंसर दोनों ही है, लेकिन हम चैप्टर के हिसाब से देखें तो इसमें वृक्षेभ्य आपको लिखना है। वैसे तो आंसर दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको नीचे वाला ज्यादा ठीक है। पर्यावरण संरक्षण कथम आवश्यकम यानी पर्यावरण संरक्षण कैसे आवश्यक है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण रक्षणाय वृक्षाणाम रक्षणाय जीवनानाम रक्षणाय मानवानाम रक्षणाय यानी मानवों की रक्षा करने के लिए। अस्माभिः केषां संरक्षणं संवर्धनं च कर्तव्यम यानी हमें भी केषां संरक्षणं संवर्धनम च कर्तव्य यानी हमारा। तो देखिए वृक्षाणाम यानी वृक्षों की रक्षा करना और उनको बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वृक्षाणाम। आज हमने प्यारे विद्यार्थियों ये इसका चैप्टर नंबर 2 वृक्षारोपणम का मूल्यांकनम असेसमेंट कंप्लीट किया है। अब प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।